नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान यानी बुलडोजर एक्शन के दौरान शाम को 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई और बिल्डिंग के आसपास खड़े 3 लोग मलबे की चपेट में आने से घायल हो गए। जी हां, घायल हो गए, लेकिन इसी बीच अफवाह फैल गई कि मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई है और इससे इलाके में तनाव जो है पैदा हो गया और स्थानीय लोग एलडीए, जिला प्रशासन और पीएससी और पुलिस की टीम को घेर कर पथराव करने लगे। गली से फैजाबाद रोड पर आए उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग गिरा दी और एसीपी और कोतवाली प्रभारी महानगर की सरकारी गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए। पैर पर ईंट लगने से इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा और उनके हमराही एसपी पांड्या घायल हो गए। अकबर नगर सेकंड स्थित मस्जिद वाली गली में शाम को सम्राट फर्नीचर बिल्डिंग समेत 3 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा था और कार्रवाई के पहले ही आसपास के सभी घरों को खाली करवा दिया गया था। मना करने के बाद भी कुछ स्थानीय लोग आसपास खड़े रहे। करीब 5:15 बजे सम्राट फर्नीचर की 3 मंजिला इमारत जब गिरी तो इमारत का कुछ हिस्सा पीछे के मकान और गली में गिर गया। मलबे की चपेट में आने से युवती समेत 3 लोग घायल हो गए। इसी बीच 5 लोगों की मौत की अफवाह फैल गई। मस्जिद वाली गली की तरफ से स्थानीय लोगों की टीम को घेरा स्थानीय लोगों ने टीम को घेर कर पथराव शुरू कर दिया। छतों से पथराव होते ही टीम किसी तरह वहां से निकली। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस हालात काबू कर सकी और इस दौरान फैजाबाद रोड पर भीषण जाम लग गया। 5 घर भी क्षतिग्रस्त है। बता दें आपको, सम्राट फर्नीचर बिल्डिंग से सटे इस्लाम, फैजी, फरजन, सिराजुद्दीन चुना के घर हैं। ये सभी क्षतिग्रस्त हो गए और मलबे की चपेट में आकर सिराजुद्दीन और उनकी पत्नी शहनाज इस्लाम की बहन रुखसार घायल हुए हैं। कैंप पर हमला कर कुर्सियां तोड़ी गई। आपको बता दें कि एलडीए अफसरों के मुताबिक अकबर नगर सेकंड बदे की बगल में एलडीए का कैंप लगा है। ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों की गाड़ी वहां खड़ी थी। उपद्रव की सूचना मिलते ही कैंप के पास मौजूद महानगर कोतवाली प्रभारी अखिलेश मिश्रा फोर्स के साथ आगे बढ़ रहे थे कि बंधे की तरफ से आए लोगों ने उनकी टीम पर पथराव कर दिया। उपद्रवियों ने कैंप में रखी कुर्सियां तक तोड़ डाली। मनीषा सिंह एडीसीपी सेंटर ने बताया कि एलडीए अधिकारी की तहसील पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज की मदद से उपद्रवियों को चिन्हित भी किया जा रहा है। इस दौरान जिस तरीके के सिचुएशन हुए वहां पर मौके पर मौजूद रही डीएसपी रवीना जो है उन्होंने इसके बारे में जो है खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात जो है हो चुके हैं, किस तरीके से जो है डीसीपी सेंट्रल जो है रवीना त्यागी उन्होंने बताया कि क्या कुछ वहां पर देखने के लिए मिला है और किस तरीके से इसे कंट्रोल किया गया। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है डीसीपी रवीना त्यागी। इस पूरे प्रकरण में कोई भी जनहानि किसी भी तरीके की नहीं हुई है। ये जो अफवाह है इसका पूरी तरीके से खंडन किया जाता है। अभी तक कुछ भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। मैं निवेदन करूंगी सभी से कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, उसकी पुष्टि जरूर कर ले। प्रशासन आपके साथ है और सुरक्षित रहे। किसी भी तरीके की कोई अफवाह फैलाने में, उसको बढ़ावा देने में अपना योगदान ना दें। एक बात ये भी है मैम, किस तरह से अफवाह फैली, क्या इस बारे में कोई जानकारी लगता है कि हम लोग नहीं, इस बारे में जानकारी की जा रही है, आपको अपडेट दिया जाएगा। कल दिनांक 10 मार्च को अकबर नगर में जो घटना हुई उसके संबंध में एलडीए द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 7 नामजद व कई अज्ञात इस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। इसमें 7 नामजद है और सैकड़ों अज्ञात इस तरीके से प्राप्त। वो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है। अफवाह ना फैलाएं, अफवाह को तवज्जो ना दें, कंफर्म ज़रूर करें। कोई भी बात अगर आपके संज्ञान में आती है, शांति व्यवस्था कायम करने में आप सभी के सहयोग की। तो जैसा कि आपने सुना कि डीसीपी का क्या कहना है, वहीं आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की जो है वहां पर तैनाती भी की गई थी। इस दौरान आपको बता दें कि इंद्रमणि त्रिपाठी जो लखनऊ डिपार्टमेंट अथॉरिटी के वीसी है एंड वाइस चांसलर है, वो भी मौके पर मौजूद थे। जरा विजुअल्स भी देखिए आप, साथ ही साथ ये भी सुनिए कि जो है वीसी है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंद्रमणि त्रिपाठी, उनका भी क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ अपडेट है, क्या अभी कार्रवाई हो रही थी जिसको लेकर ये स्थिति बिगड़ी है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कमर्शियल बिल्डिंग जो थी जिनका रेट डिसमिस हुई थी, उन्हीं का डिमोलिशन था और 3 बिल्डिंगों का डिमोलिशन किया गया। उसमें उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो सर अभी क्या कुछ वजह थी, इसमें बताया जा रहा है कुछ लोगों के साथ कुछ चोट भी लगी है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई हताहत नहीं। हाँ हेलो हाँ हाँ हाँ
बस बाइट करने जा रहे हैं। जिनकी रिट डिसमिस हुई थी उनमें से 3 कमर्शियल जो मकान थे उनका डिमोलिशन चल रहा था और 2 का सक्सेल कर लिया गया था, तीसरे का भी डिमोलिशन हो गया था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिनका डिमोलिशन किया जा रहा था, उन्होंने प्रोवोकेशन उनकी तरफ से कुछ अफवाह या प्रोवोकेशन हुआ तो कुछ पत्थरबाजी हुई, समझाया गया लोगों को और उनको गलियों में भेजा गया, वापस घरों में भेजा गया और वर्तमान में शांति है। कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनका मलबा जिसकी बिल्डिंग गिरी उसके घर में कुछ पार्टली क्षतिग्रस्त हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में तत्काल मकान अलॉट कर दिए 7 लोगों को और वो कल वहां जाएंगे, उनको जाने की व्यवस्था कर दी गई। क्या कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि अफवाह के चलते सब कुछ? बिल्कुल अफवाह फैलाई गई और अफवाह के चलते पत्थरबाजी की। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका मकान उनको कब तक खाली करना है? वो जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर वो हमें एप्लीकेशन देंगे, अगले 15 दिन में हम उनको व्यवस्थित कर देंगे और 31 के बाद हम तो फिलहाल क्या आपकी ड्राइव रुक गई है जो चल रही है? नहीं, आवासीय के लिए ड्राइव बिल्कुल रुकी हुई है जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। कमर्शियल के लिए जितने आदेश मिले थे उनके लिए ड्राइव की गई है, फ्यूचर में जो आदेश होगा सब। ये अकबर नगर में जो है एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको दिया जाएगा। कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है, किसी भी तरीके कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास इस दिशा में नहीं है। जिस मॉब के थ्रू पथराव किया गया क्या उनके ऊपर भी कोई अपडेट है या क्या घायल हुए या उनके खिलाफ? इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर भी दिया जाएगा, चीजें ठीक कराई जाएगी। लेकिन अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अफवाह और पत्थरबाजी के मामले में अब पुलिस ने सख्त रवैया भी अपनाया है। पुलिस ने इस मामले में 7 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के संजीव कुमार ने महानगर कोतवाली में इसकी एफआईआर करवाई है। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे में किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है ये भी जान लीजिए। आईपीसी की धारा 147, 146, 336, 332, 393, 427, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 2 व 3 और दंड विधि अधिनियम की धारा 7 के तहत देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में हबीदुल अशरद वारसी, मोहम्मद नौशाद, फजल अहमद, मोहम्मद सैफ खान, आदिल इश्तियाक, रेहान अली समेत सैकड़ों की भीड़ पर एफआईआर जो है दर्ज की गई है। बता दें कि पत्थरबाजी मामले में पुलिस की 2 गाड़ियां और एलडीए प्रशासन का पोकलैंड क्षतिग्रस्त हुआ था। कल शाम को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने इमारत गिरने से कई लोगों की मौत की अफवाह फैला दी और महानगर कोतवाली में इस मामले में केस दर्ज हुआ और पुलिस कार्रवाई में जुट गई। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो है सिचुएशन खराब हो गया, ऊपर से यहाँ पर झूठ भी फैलाया गया। धड़ल्ले से झूठ फैला के ये कहा गया कि स्थिति गंभीर है, कई लोग दब के मर चुके हैं। इस तरीके की अफवाह, इस तरीके की अगर आप कहेंगे कि जो खबर है फैलाई गई, जिसके तहत लोग वहां पर आक्रोशित हो गए और एक बार फिर से पत्थरबाजी का जो माहौल है वो देखने के लिए मिला। कहा जा रहा है कि जो लोग भी आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। कि इस तरीके से शांति भंग करना और इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जबकि सरकार के द्वारा भेजे गए जो कर्मचारी थे वो अपना काम कर रहे थे, अवैध तरीके से जो अवैध निर्माण था उसे हटाने का काम कर रहे थे। पहले ही
कह दिया गया था कि वहाँ की जो स्थिति है उसे, जहाँ पर बिल्डिंग है उसके आसपास सबको क्लीन रखना है, वहाँ पर कोई मौजूद ना रहे क्योंकि उसे गिराने का काम किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वहाँ पर रहे, जिसके बाद ये हादसा, अगर आप कहेंगे कि हुआ, जहाँ पर लोग मरे नहीं थे बल्कि बाकायदा घायल हो गए थे, लेकिन मरने की अफवाह फैलाई गई और उसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। और अब आप देख सकते हैं कि एक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।